हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्ले वेंडर ऑफ स्वीट्स, जो कि आर के नारायण का लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस प्ले में जो मेन क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो तीन प्रकार से आ सकते हैं। या तो आपसे टाइटल के बारे में पूछा जाएगा कि ये जो टाइटल है वेंडर ऑफ स्वीट्स, इसको आपको जस्टिफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें जो मेन कैरेक्टर है उनके कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा जा सकता है। और थर्ड क्वेश्चन आ सकता है थीम के बारे में। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइटल। तो टाइटल है वेंडर ऑफ स्वीट्स। स्वीट्स का मीन्स होता है मिठाई, वेंडर का मीन्स होता है बेचने वाला। तो ये जो टाइटल है इसका मीन्स है कि मिठाई बेचने वाला। तो इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर है वो है जगन, जो कि एक मिठाई बेचने वाला होता है, और जो सारी स्टोरी है वो उन्हीं के ऊपर यानी कि उसी के चारों तरफ अराउंड करती है, उसी पर बेस्ड है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं मेन कैरेक्टर्स। तो जो मेन कैरेक्टर है वो है जगन, जो कि एक मिठाई बेचने वाला है और वो मालगुड़ी में रहते हैं। उनकी वहाँ पर यानी कि मालगुड़ी में बाजार में जो मेन बाजार है वहाँ पर उनकी मिठाई की शॉप होती है, और वो शॉप काफ़ी फेमस होती है। इसके बाद सेकंड करेक्टर है माली, जो कि जगन का बेटा होता है। थर्ड करेक्टर है ग्रेस, जो कि हाफ अमेरिकन हाफ कोरियन गर्ल होती है, और जो माली है उसे यानी कि ग्रेस को अमेरिका से मालगुड़ी में लेकर आता है, मीन्स कि इंडिया में लेकर आता है। फोर्थ करेक्टर है कॉजिन, जो कि जगन के फ्रेंड होते हैं। इसके साथ ही वो जगन और माली के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करती हैं, क्योंकि जो माली है और जगन यानी कि जो पिता और बेटा है उनके बीच में क्या है कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इसलिए जो कॉजिन है वो उनके बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है, जब आप ये स्टोरी सुनोगे तब आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जगन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस पैकेज आता है तो उसमें जगन के बारे में आपको लिखना होगा। तो ध्यान देना कि आप जो भी लिखोगे उसको आप एक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना। तो सबसे पहले जगन। जगन है जो वो 55 ईयर ओल्ड का एक पर्सन होता है, जो कि एक मिठाई बेचने वाला है। मालगुड़ी में उनकी एक शॉप होती है और वो काफ़ी फेमस होती है। जगन है जो वो डेली यानी कि 7:30 बजे अपनी शॉप को सुबह खोलते हैं। और जगन की जो शॉप है उसमें 4 कुक्स होती हैं जो कि मिठाई बनाते हैं। इसके साथ ही एक बॉय होता है जो कि काउंटर पर बैठता है, एंड इसके साथ एक और बॉय होता है जो कि वॉचमैन होता है, यानी कि वो बाहर खड़ा होकर निगरानी करता है। और वही जो लड़का है वो शाम को जैसे शॉप को बंद करना, सुबह शॉप को खोलने का काम वही करता है। तो यहाँ पर जो जगन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं। वो कभी भी अपनी शॉप पर यानी कि देरी से नहीं जाते थे। वो डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे अपनी शॉप खोल लेते थे और शाम को 7 बजे अपनी शॉप को बंद करते थे। इसके साथ ही जो जगन है वो गांधी जी के विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो गांधी जी के विचार रखने वाले होते हैं, हमेशा गांधी जी के विचार के अकॉर्डिंग काम करते थे। जो गांधी जी हैं वो 20 साल पहले मालगुड़ी में आते हैं, तब जगन गांधी जी से मिलते हैं और उनके विचार से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। एंड उसी दिन वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी क्या है, प्रतिदिन डेली 1 घंटा चरखा चलाएंगे, और वो भी क्या है, खादी के कपड़े पहनेंगे, और वही खादी पहनेंगे जो कि वो खुद चरखा चलाकर बनाएंगे। इसके साथ ही जो जगन है वो फुटवेयर भी चमड़े के पहनते थे, यानी कि उनके जो चप्पल या जूते होते थे वो भी चमड़े के होते थे। और वो जो चमड़ा है वो जो नेचुरल रूप से डेथ किसी एनिमल से प्राप्त करते थे, यानी कि जिस एनिमल की डेथ नेचुरली हो जाती थी उस एनिमल का चमड़ा यूज़ करते थे अपने फुटवेयर बनाने के लिए। इसके साथ ही चमड़ा साफ करने का जो काम है वो भी जगन खुद अपने घर पर करते थे। तो जब जगन यानी कि अपना ये चमड़ा साफ करने का काम करते थे, तब जगन की जो वाइफ है उन्हें उनका ये काम पसंद नहीं आता था। इसके साथ ही जो जगन है वो गांधी जी के विचार से प्रभावित होते हैं। इसी कारण वो क्या है कि ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो सब नेचुरली काम करते थे, नेचुरली क्योर करते होते थे। तब क्या होता है कि जो जगन की वाइफ होती हैं उन्हें ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो जगन है वो उनका इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर के पास उन्हें ना ले जाकर उनका क्या है, नेचुरली इलाज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो जगन की वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है। और जगन की फैमिली में अब जगन और जो माली दोनों रहते थे। जगन अपने बेटे माली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। जगन की वाइफ की डेथ के बाद जो माली की देखभाल उन्होंने एक पिता और माता दोनों के रूप में की थी। जगन अपने बेटे माली के लिए सुबह उठकर खाना नाश्ता बनाता था। इसके साथ ही जो माली के लिए यानी कि दोपहर के लंच के लिए एंड उसके डेली रूटीन के खर्चों के लिए उसे 5 रुपए का नोट भी देता था। बट जो माली है वो जगन की
यानी कि केयर नहीं करता है, उनको ज़्यादा प्यार नहीं देता है। और जगन और माली के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस होने लग जाते हैं जब माली की मदर यानी कि जो जगन की वाइफ की डेथ हो जाती है, क्योंकि माली को ये लगता था कि जो उनकी मदर की डेथ है वो जगन के कारण ही हुई है, क्योंकि जो जगन है वो उनकी मदर को किसी डॉक्टर के पास ना ले जाकर घर पर ही उनका इलाज करते रहते थे, जिसके कारण क्या है कि उनकी मदर की डेथ हो गई है। और जैसे ही मदर की डेथ होती है इनके रिलेशन में काफ़ी गैप आने लग जाता है। तब जो कॉजिन है जो कि जगन के फ्रेंड होते हैं वो माली और जगन के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते थे। जब भी जगन को कोई बात माली से कहनी होती थी तो वो कज़न के थ्रू ही कहते थे, और इधर से जो माली है वो उसे भी अगर कोई बात कहनी होती थी तो वो कज़न के थ्रू ही जगन अपने पिता यानी जगन से बात करते थे। सो इस तरीके से यहाँ पर जो माली एंड जगन है उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस होने लग जाते हैं। जो जगन है वो अपने बेटे माली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो हमेशा ही जैसे ही 7 बजते थे वो अपनी शॉप को बंद कर कर जल्दी से घर पर आने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि उसका जो बेटा माली है वो घर पर अकेला है। बट दूसरी तरफ जो माली है उसे जगन की कंपनी पसंद नहीं होती थी, वो जगन के साथ रहने के बजाय अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी मदर की डेथ का जो कारण है वो जगन ही है। जिसके कारण क्या होता है कि जो माली है वो अपने पिता जगन से खुलकर बात नहीं कर पाता है, उन्हें अपनी जो बातें हैं वो शेयर नहीं करता था। लेकिन जो जगन है वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा यानी कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता था। इवन जो जगन है वो माली के बारे में बहुत कम जानता था, फिर भी जो जगन है वो हमेशा माली को प्रेफरेंस देता रहता था। तो कजिन के थ्रू एक दिन जगन को ये पता चलता है कि जो माली है वो राइटर बनना चाहता है और उसे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि जो जगन है वो हमेशा ये चाहता था कि उसका बेटा है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और यानी कि अच्छी सी नौकरी लग जाए। बट जब माली को जगन को ये कजिन के थ्रू ये पता चलता है कि उसका बेटा है जो उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। बट बाद में वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो बाद में ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर वो राइटर बनना चाहता है तो उसको वो बढ़ावा देने लग जाते हैं। इसके साथ ही यानी कि माली के लिए राइटिंग के लिए काफ़ी सारी जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब राइटिंग के लिए उसे प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो जगन है वो एक अच्छा राइटर बन जाए। लेकिन थोड़ा टाइम बाद जो कजिन है उसके थ्रू जगन को ये पता चलता है कि जो माली है अब वो अमेरिका में जाना चाहता है, जिससे कि वो राइटिंग के लिए जो भी स्किल्स हैं वो अच्छे से सीख सके। तो जैसे ही जगन को ये बात पता चलती है कि जो माली है वो अमेरिका में जाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि यानी कि अगर राइटर बनना है तो इसके लिए क्या ज़रूरत है अमेरिका में जाने की, वो यहाँ पर रहकर भी राइटिंग सीख सकता है, राइटर बन सकता है। तो जो जगन है वो कौजिन को कहते हैं कि क्या जो रामायण या फिर महाभारत लिखने वाले वेद व्यास थे, क्या वो भी यानी कि अमेरिका में गए थे क्योंकि उन्होंने राइटिंग की है, तो उन्हें राइटिंग सीखने के लिए क्या अमेरिका जापान में जाना पड़ा था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जगन की है, जो कि ये माली के लिए कहते हैं, और ये किसे कहते हैं तो ये कौजिन को कहते हैं। लेकिन जो कौजिन है वो कहता है कि जो माली है अब वो अमेरिका में जाना चाहता है और वो डिटरमाइंड है, और उसने यानी अमेरिका में जाने के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली है, उसने अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा लिया है। इसके लिए उसने जो पैसे का अरेंजमेंट भी खुद ने घर से ही कर लिया। तो जैसे ही जगन को ये बात पता चलती है कि उसने पैसे का अरेंजमेंट घर से किया है, तब वो सोच में पड़ जाता है कि उसने ये सारे रुपीस कहाँ से इकट्ठा किए। तब वो घर पर आता है तो उसे बाद में पता चलता है कि जो यानी कि जगन था जो वो हमेशा क्या करता था कि सुबह से लेकर 6 बजे शाम को 6 बजे तक जो कुछ भी कमाता उस मनी को अलग रखता था, और 6 से 7 बजे की जो मनी है उसे वो अलग से एक रूम में जाकर रख देता था। तो जो जगन है वो गांधी जी के विचार से प्रभावित था, इसलिए वो कभी भी टैक्स नहीं भरते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो गांधी जी हैं उन्होंने टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जिसके कारण वो 6 से 7 बजे के बीच में जो कुछ भी कमाते थे वो एक सेपरेट रूम में उन्होंने एक जगह बनाई थी वहाँ पर रख देते थे, और उस जगह के बारे में माली को पता था। तो वहाँ से जो माली है वो रुपए को ले लेता है और अपने जो भी बाहर जाने के अरेंजमेंट्स होते हैं वो सब उन रुपयों से कर लेता है। तो जैसे ही जगन घर पर जाता है और उस जगह पर जहाँ पर वो रुपीज़ रखता है वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी मनी नहीं होती है, जिसके कारण जगन को ये बात पता चल जाती है कि माली ने यहाँ से रुपए उठा लिए हैं। तो पहले तो जगन दुखी होता है जब वो अमेरिका जाने की बात सुनता है माली की, बट बाद में वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल पाता है। तो दूसरी तरफ जो माली है वो अमेरिका जाने के लिए सारी प्रिपरेशन कर लेता है एंड वो अमेरिका में चला जाता है। तब अमेरिका जाने के बाद क्या है कि जो जगन है वो कुछ लेटर्स रिसीव करता था, और ये जो लेटर्स हैं वो उसे अमेरिका से आते थे। तो जो जगन है उसे ये लगता था कि ये जो लेटर है उसका बेटा यानी माली भेज रहा है,
और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे उन लेटर्स को रिसीव करके, और वो गाँव वाले जो लोग हैं उनको भी वो लेटर को पढ़कर सुनाते थे और बताते थे कि जो उनका बेटा है वो अमेरिका में चला गया है और वहाँ से वो उसे लेटर भेज रहा है। तो एक तरफ से जो जगन है वो अपने बेटे के लिए खुश भी थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे सुधर रहा है। लेकिन क्या होता है कि 3 मंथ बाद वो एक लेटर रिसीव करती हैं जिसमें जगन ये लिखता है कि हम वापस इंडिया में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब माली ये जब लिखता है कि वो वापस इंडिया में आ रहे हैं, तो जो जगन है वो ये जब वर्ड देखता है कि यहाँ पर हम वर्ड का यूज़ हुआ है, तो जगन सोचता है कि यहाँ पर हम क्यों लिखा गया है। शायद जो माली है उसने किसी लड़की को पसंद कर लिया है या फिर उसे शादी कर ली है, और शायद वो उस लड़की को अपने साथ में लेकर आ रहा है। तब क्या है कि वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है कि जो उसके फादर थे, जब वो एक लड़की को अपनी शादी के लिए लड़की को देखने जा रहे थे, तो उसके जो फादर है वो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जब वो लड़की को देखने जाएंगे तो उन्हें क्या क्या करना है। यानी कि जैसे ही वो लड़की को देखने जाएंगे तो वहाँ पर उस घर में उन्हें ज़्यादा बोलना नहीं है। अगर उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं खाना है, भले ही उन्हें कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं खाना है। इसके साथ ही वहाँ पर यानी कि एक अच्छा बिहेव कर कर दिखाना है। एंड उन्हें लड़की को भी, अगर जैसे ही लड़की आती है तो उन्हें लड़की को भी नहीं घूरना है। बट क्या होता है कि जैसे ही जगन लड़की को देखता है, यानी कि लड़की को देखता है जिसका नाम होता है अंबिका, तो वो उन्हें क्या है घूरने लग जाता है। वो अपने फादर्स के द्वारा दी गई जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जगन उन्हें भूल जाता है। एंड बाद में क्या होता है कि जो जगन है उनकी शादी अंबिका से हो जाती है जिस लड़की को वो देखने के लिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो जगन है वो अपनी वाइफ के साथ ही ऑलमोस्ट टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी फैमिली को टाइम देना कम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो जगन है वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है। तो ये जो प्ले में मेन बात थी वो थी जनरेशन गैप की, किस तरीके से जनरेशन गैप है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जो जगन है वो पहले अपने, यानी कि जैसे ही वो ये लेटर देखता है और वहाँ पे लिखा होता है कि हम वापस इंडिया आ रहे हैं, तब वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है, अपनी शादी के बारे में सोचने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन, यानी कि कुछ टाइम बाद जो माली है वो वापस आ जाता है, तो वो एक अपने साथ लड़की को लेकर आता है और जगन को कहता है, यानी कि अपने फादर जगन को कहते हैं कि ये आपकी डॉटर इन लॉ है, जो कि एक हाफ कोरियन हाफ अमेरिकन गर्ल है। जब जगन ये देखते हैं तो एक बार के लिए तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो जगन है वो, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो ग्रेस जो कि हाफ अमेरिकन हाफ कोरियन गर्ल है, वो जगन के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करती है। जगन से जब वो मिलती है तब वो जगन को एक पिकनिक बास्केट गिफ्ट करती है जिसमें नाइफ होते हैं और फॉक वगैरह होते हैं, चाकू वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। जब जगन ये सब चीज़ें देखता है तो वो ये सोचता है कि इस सब की उसे क्या ज़रूरत है। फिर भी वो ये सोचता है कि ग्रेस ने उसे बड़े ही सम्मान के साथ ये गिफ्ट दिया है तो उसे रख लेना चाहिए, एंड वो उसे अलमारी में संभाल कर रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जगन है वो खुद ही खाना वगैरह बनाते थे, क्योंकि वो इंडियन वैल्यूज़ को बहुत, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, इसलिए वही खुद खाना बनाते थे। इसके साथ ही वो एक फ्रीडम फाइटर होते हैं, तब वहीं पर उन्होंने खाना वगैरह बनाना सीखा होता है। और वो ब्रश का यूज़ भी नहीं करते हैं, इसकी जगह पर वो दातुन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो ब्रश के ब्रिस्टल होते हैं, जो दंदे होते हैं, वो सुअर के पिग टेल से बने हुए होते हैं, इसलिए क्या है वो दातुन का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही वो हमेशा अपने साथ भगवत गीता रखते हैं अपनी शॉप में, एंड जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है तब वो अपनी शॉप में क्या है भगवत गीता पढ़ने लग जाते हैं। तो जो जगन है वो घर का काम खुद करते थे, तो जो ग्रेस है वो भी क्या है जगन की काम करने में हेल्प करती थी। तो जो जगन है वो ग्रेस को काम करने से मना करते थे, वो कहते थे कि आप काम मत करो, ये सब काम मैं कर दूंगा, अगर बाहर के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, इसलिए आप काम मत करो। बट जो ग्रेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी, वो हमेशा जगन की हेल्प करती थी काम में, जिसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे जो ग्रेस एंड जगन का रिलेशन है वो अच्छा होने लग जाता है। जो जगन है वो ग्रेस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाता है, एंड जो ग्रेस है वो भी जगन की काफ़ी रिस्पेक्ट करने लग जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि जो माली है वो जगन के पास आता है एंड उससे कहता है कि ग्रेस को अब यहाँ से चले जाना चाहिए, अब उसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तो जैसे ही जगन ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ग्रेस तुम्हारी वाइफ है और ये क्या मीन्स है कि अब इसका कोई काम नहीं है, वाइफ हमेशा हस्बैंड के साथ रहती है, तो तुम ऐसी कैसी बातें कर सकते हो। तो यहाँ पे जगन है जो जो माली है वो कहता है कि ये आपकी और हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा गैप है, हमारी जनरेशन में ऐसा नहीं होता है, हम तभी एक साथ रहते हैं जब तक हमें एक दूसरे से काम होता है, एंड जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तब हम एक दूसरे को से अलग रह सकते हैं।
तो अब जो ग्रेस है उसका काम कंप्लीट हो चुका है, अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए वापस अमेरिका में। तो जो जगन है वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये ऐसे कैसे बात कर रहा है। तब जो ग्रेस है वो जगन को बताती है कि जो यानी कि जो माली एंड ग्रेस है जो उनकी शादी नहीं हुई है। जगन उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था कि वो यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशनल तरीके से क्या है शादी करेगा, बट यहाँ पर आकर जो माली है वो चेंज हो जाता है और उसे शादी नहीं करता है। तब जब जगन को ये बात पता चलती है कि जो माली और ग्रेस हैं उनकी शादी नहीं हुई है, वो लिविंग में रह रहे हैं, तो जो जगन है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जो घर है वो अपवित्र हो गया है। तब वो क्या है अपना घर छोड़ने की यानी कि फैसला कर लेता है। वो कहता है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। तभी क्या होता है कि जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तब कॉजिन के थ्रू जगन को ये बात पता चलती है कि जो माली है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उसकी कार में क्या है शराब की बोतलें दिखाई दी हैं। तो जैसे ही जगन को ये बात पता चलती है तो जगन एक बार के लिए शॉक्ड हो जाता है। बट क्या होता है कि जगन है जो वो कजिन को कहता है कि अगर उसको यानी कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो एक बार के लिए उसे अरेस्ट ही रहने दो, उसे जेल में ही रहने दो, ताकि उसे अपनी गलती का पछतावा हो सके। क्योंकि जो जगन है उसे ग्रेस के थ्रू ये बात पता चलती है कि जो लेटर्स वो रिसीव करता था अमेरिका से वो लेटर्स है जो वो माली नहीं लिखता था, इवन वो लेटर्स ग्रेस लिखती थी, जिसके कारण जो जगन है उसे बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। वो सोचता है कि वो अपने बेटे से इतना प्यार करता है बट उसका जो बेटा है वो उसे लेटर्स भी नहीं लिखता था, और ये जितने भी लेटर्स थे वो सब ग्रेस लिखती है। तब उसे लगता है कि जगन है जो उसे कुछ टाइम के लिए जेल में ही रहने देना चाहिए, जिससे कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। और वो जो दुकान की कीज होती हैं वो क्या है जगन को यानी कि जो जगन है वो कॉजिन को दे देता है और कहता है कि जब जगन यहाँ से जेल से बाहर निकलेगा तब उसे ये कीज वापस दे देना, जिससे कि वो इस शॉप को संभाल सके। क्योंकि जो जगन होता है जब वो यहाँ पर वापस इंडिया में आता है तब वो सॉरी जो माली है वो जब इंडिया में वापस आता है तो वो जगन यानी अपने फादर को कहता है कि उसे 50,000 मनी की ज़रूरत है। तो जब जगन उससे ये पूछता है कि उसने इतने सारे मनी का क्या करना है, तो माली है जब वो कहता है कि वो अपना बिजनेस खोलना चाहता है। तो यहाँ पर जो जगन है वो कहता है कि नया बिजनेस खोलने की क्या ज़रूरत है, तुम मिठाई की जो शॉप है वहीं पर ही काम कर लो, तो यही हमारा जो बिजनेस है उसे तुम ज़्यादा बढ़ा लो। लेकिन जो माली होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे 50,000 रुपये चाहिए जिससे कि मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकूं, और आपके लिए इतनी मनी का कोई मायने नहीं है क्योंकि आपके शॉप से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर जो जगन है वो माली को कहता है, समझाते हैं कि अगर इतना ही प्रॉफिट होता है तो तुम ऐसा करो, तुम मिठाई की शॉप पर ही काम कर लो। तो जो ग्रेस है वो माली को बताती सॉरी जगन को कहती है कि ये एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आपको इसे कर देना चाहिए। यानी कि जो ग्रेस है वो जगन को एडवाइस देती है क्योंकि उनका काफ़ी रिलेशन अच्छा हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो जगन है वो ने यानी कि मनी देने से मना कर देता है, क्योंकि जगन के लिए ये अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसे लगता था कि जो माली है वो व्यर्थ ही इन रुपए का नुकसान करवा देगा। तो यहाँ पे फिर जो जगन है वो कॉजिन को मिठाई की चाबी देकर चला जाता है। सो यही स्टोरी है एंड आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो जगन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका जो बेटा है उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जो माली है उसने अपने फादर की कभी कदर नहीं की है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता था कि जो उसकी मदर की डेथ हुई है उसका मेन रीज़न उसके फादर ही थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी जनरेशन गैप के बारे में दिखाई देने को मिलता है कि जो जगन है जब वो अपनी शादी के लिए लड़की को देखने जाते हैं तो उनके जो फादर के थॉट्स अलग होते हैं, बाद में जो जगन की थिंकिंग है वो अलग होती है एंड जो माली है उसकी थिंकिंग अलग होती है। तो यहाँ पर जनरेशन गैप काफ़ी देखने को मिलता है और यही इसकी क्या है थीम बनती है। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।